एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपीएससी सिंप्लीफाइड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन मिडाइवल इंडिया। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे प्लान क्या है कि कुछ ग्रे टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी की के अंदर, ठीक है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, बट अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं जहाँ से कि क्वेश्चंस आ जाते हैं और जनरली स्टूडेंट जो होते हैं उसको अवॉइड करते हैं, उस एरिया को अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, है ना, और सीधा आपका नंबर वहाँ से कट जाता है। तो लाइक टॉपिक से आपको समझ आ रहा है कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे एरियाज होते हैं जो कि हम ग्रे एरिया बोल सकते हैं। तो इनके रिगार्डिंग चूज करके सारे सब्जेक्ट्स में से इस टाइप के ग्रे एरियाज को और उसके ऊपर छोटे स्मॉल लेक्चर्स बनाए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस का फ़ायदा हो जाए और प्लस 10 नंबर वो गेन कर पाएँ। और 10 नंबर का कितना महत्व है आज के कंपटीशन के दौर के अंदर आपको पता ही है, और जिस तरह से प्रीलिम्स का एग्जाम टफ होता जा रहा है, इस वजह से कितना ज़्यादा महत्व है 10 नंबर का, ये आपको पता है। देखते हैं कितनी सक्सेसफुल ये सीरीज रह पाती है। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। फर्स्ट ये लेक्चर है, अब आप लोग भी अपनी फीडबैक देना टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, कहीं भी आप फीडबैक अपनी दे सकते हो। यदि आप बोलते हो कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है ये है जो टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन मिडाइवल इंडिया। तो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना, जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो मिडाइवल इंडिया की भी होती है, एंशिएंट इंडिया की भी होती है, ये ग्रे एरिया है। बिकॉज स्टूडेंट जनरली इसको नहीं याद करते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डिफिकल्ट ये लगता है, काइंड ऑफ, है ना। बट सीधा क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पूरा मटेरियल ये है, ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके ही मटेरियल है, तो मतलब क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं। और इस बार भी आपने देखा था कि कितने डिफिकल्ट कीवर्ड्स थे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर, हिस्ट्री में से स्पेसिफिकली, है ना। तो क्वेश्चंस आते हैं, तो काइंड ऑफ, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि पता नहीं होता है। पता होगा तो सीधा यदि उसका आप आंसर लगा सकते हो तो जल्दी से नंबर भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर, जिसको कि हम नाम दे सकते हैं, ये जो टॉपिक होंगे वो तो होंगे हाई वैल्यू टॉपिक्स। तो हाई वैल्यू टॉपिक्स की ये सीरीज हो सकती है एक, यदि आप बोलेंगे तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर को तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 वर्ड थे, है ना, मिडाइवल इंडिया के अंदर, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिडाइवल इंडिया की देख रहे हैं। तो जो 2 वर्ड्स हैं, तो एक तो क्या है, एक तो है मेहतरा, ठीक है। मेहतरा वर्ड है एक तो, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर था, और एक था पट्टाकिला। तो पट्टाकिला और मेहतरा, ये दो जो वर्ड्स है, एक तो नॉर्थ इंडिया का वर्ड्स है, एक वेस्टर्न इंडिया का वर्ड्स है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या था, विलेज के हेडमैन को इन टर्मिनोलॉजी से जानते थे, ठीक है। मेहतरा एंड पट्टाकिला मिडाइवल इंडिया के अंदर, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वजीर, वजीर इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि वजीर को तो जनरली सभी लोग जानते हैं, वजीर आलम, ठीक है। तो ये वजीर जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और वो हेड करते थे दीवान ई वजारत को, ठीक है। तो ये इतना डिफिकल्ट वर्ड है नहीं। लेकिन अगर अगला जो वर्ड है वो टिपिकल वर्ड है, मस्तौफ ए मामलिक। तो मस्तौफ ए मामलिक जो वर्ड है, वो थे ऑडिटर जनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट एक्सपेंडिचर। तो ये ऑडिटर जनरल हुआ करते थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे स्टेट एक्सपेंडिचर के लिए। मस्तौफ ए मामलिक, मस्तौफ ए मामलिक, है ना। आगे देखते हैं, एक और की वर्ड है अमीर ई बाहर, है ना, अमीर ए बाहर, काइंड ऑफ, है ना। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है प्रॉब्लम यहाँ पे हो इन वर्ड्स के अंदर, तो वो आप मैनेज अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन ये जरूरी जो है वो ये है कि इस कीवर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, काइंड ऑफ, है ना। तो अमीर ए बाहर, तो ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ बोर्ड्स और हेड ऑफ द नेवी थे, काइंड ऑफ, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मस्तौफ ए मामलिक हमने देख लिया, अमीर ए बाहर हमने देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है मिडाइवल इंडिया के ना, इनको याद करना है अच्छे से। आमिल या अमील, आमिल की यदि हम बात करें तो इंचार्ज थे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सल्तनत पीरियड के दौरान, आमिल। वहीं पर यदि हम अर्ज ई मामलिक करके एक वर्ड है, अर्ज ए मामलिक, तो ये मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द होल कंट्री हुआ करते थे, ध्यान रखना है आपको, अर्ज ए मामलिक। एल ई कलाम, तो ये रिपोर्टर थे। बक्कल या बक्काल, जो भी ये बक्कल प्रोनाउंसिएशन का रहेगा, ये ट्रेडर या ग्रेन डीलर थे। बरीद, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते थे मिडाइवल इंडिया के अंदर, जो कि अपॉइंट किए जाते थे स्टेट के अंदर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। बरीद बोलते थे उनको। बख्शी, नॉर्मल सा वर्ड है, आपको पता है, इंचार्ज, लाइक मीर बख्शी, इंचार्ज होता मिलिट्री डिपार्टमेंट। कोतवाल जो है, ये भी जी वर्ड है, मेंटेनेंस करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की ट्रायल करते थे क्रिमिनल केसेस का, और प्राइस रेगुलेशन वगैरह का काम भी इनका थोड़ा था। तो ये कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, काफ़ी बार सिंपल सीधा तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, वो गलत हो जाता है, तो आपको आना जरूरी है इन कीवर्ड्स को। कोतवाल, बख्शी, बरीद, बक्कल एंड अहल ई कलाम, काइंड ऑफ, है ना। और अहल ई कलम जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा, अर्ज ई मामलिक एंड अमील। उसके बाद अमीर ई बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट था, कंट्रोल ऑफ बोर्ड्स और हेड ऑफ द आर्मी, काइंड ऑफ, है ना। मस्तौफ ई मामलिक, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सभी कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, दोबारा आप सुन सकते हो, ठीक है। तो मेहतरा एंड पत्ता किला, ये सभी कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। अगेन आप इसको रिपीट कर सकते हो ताकि आपको याद रह जाए, बार बार सुन लेना है ताकि याद रह जाएगा। अब देखते हैं वैदिक जो रिचुअल्स हुआ करते थे, वैदिक रिचुअल्स के कुछ स्पेशलिस्ट थे, वैदिक रिचुअल के कुछ स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उनके बारे में जानते हैं, काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे पृष्ठ आएंगे 4, है ना, 4 पृष्ठ कौन कौन से आएंगे, एक तो होत्री आएंगे, एक अधवर्यु आएंगे, एक आएंगे उद्गात्री और ब्रह्मा। तो ये 4 जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पृष्ठ हैं, ठीक है। और ये वैदिक यजनास जो हैं उनको परफॉर्म करेंगे बेसिकली,
ठीक है, तो इस वजह से फेमस है ये। होत्री, अध्यवर्यु, युद्धगात्री, उद्गात्री सॉरी, एंड ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो ये है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे होत्री जो पृष्ठ है वो एसोसिएटेड है ऋग्वेदा से, अध्यवर्यु जो पृष्ठ है वो यजुर्वेदा से, है ना, और उद्गात्री जो है वो है सामवेदा से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैच इन द फॉलोइंग्स में आ सकता है, होत्री के सामने आपके सामने यजुर्वेदा रख दिया गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये स्पेशलिस्ट थे, वैदिक रिचुअल्स जो करवाया करते थे, वैदिक रिचुअल्स के स्पेशलिस्ट थे, टिपिकली परफॉर्म किया करते थे। 4 टाइप के पृष्ठ थे, नाम आपको ध्यान रखना है, होत्री, अध्यवर्यु, उद्गात्री और ब्रह्मा। और होत्री जो एसोसिएटेड है वो ऋग्वेदा से है, अध्यवर्यु एसोसिएटेड है यजुर्वेदा से, उद्गात्री एसोसिएटेड है सामवेदा से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में, ठीक है, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स। तो दोबारा सुन लेना आप इसको ताकि आपको याद रह जाए, है ना। अब देखते हैं मर्चेंट गिल्ड्स इन पोस्ट मॉडर्न एज। तो गिल्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी ये गिल्ड्स जो थी ना उस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर, और इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 4-5 स्टेटमेंट में गिल्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। यदि वहाँ से मतलब कोई क्वेश्चन गिल्ड्स के ऊपर आता है तो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू आप उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है, मर्चेंट जो कम्युनिटीज़ थी वो ऑर्गेनाइज थी ग्रुप्स के अंदर, जिनको श्रेणी बोलते थे या गिल्ड बोला करते थे। मर्चेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज होती थी ग्रुप्स के अंदर, जिनको श्रेणी या गिल्ड बोलते थे, और इनका जो हेड हुआ करता था वो होता था श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी जो था इनका हेड था, ध्यान रखना है ना। पोस्ट मॉडर्न एज गिल्ड्स की बात कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्राफ्ट ऑक्यूपेशंस वर्क ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। सभी क्राफ्ट ऑक्यूपेशंस जनरली ऑर्गेनाइज थे गिल्ड्स के अंदर, और इसके एक हेडमैन हुआ करते थे। हेडमैन जो इसके थे, है ना, हेड जो थे इनके एक तरह से, वो कौन थे इनका नाम आपको याद रख लेना है, जो भी प्रोनाउंसिएशन का होगा, पमुखा या फिर जिथका, है ना। तो ये जिथका का जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन वो आप देख लेना, और ये कौन थे, इसके हेडमैन थे काइंड ऑफ, है ना। आगे देखते हैं, गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन इन सेम प्रोफेशन और डीलिंग इन द सेम कमोडिटी। तो गिल्ड्स जो होती थी एसोसिएशन होता था जनरली मर्चेंट्स का, क्राफ्टमैन्स का, जो कि सेम प्रोफेशन में होते हैं और सेम कमोडिटी के साथ ये डील किया करते थे। थोड़ा और देखते हैं गिल्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। ईच गिल्ड हैड इट्स हेड, है ना, हर गिल्ड का अपना एक हेड होता था और फॉलो किया जाता था। वो अपने खुद के रूल्स को फॉलो करते थे, है ना। उसमें क्वालिटी, प्राइस वगैरह सबको रेगुलेट किया जाता था, और बिजनेस जो होता था वो म्यूचुअल गुडविल के बिहाफ पे हुआ करता था। और आगे ध्यान रखना, ऑल्सो सर्व एज द बैंक्स। गिल्ड्स जो होती थी वो बैंक की तरह भी सर्व करती थी और पब्लिक के डिपॉजिट्स को रखा करती थी और उनको फिक्स इंटरेस्ट वगैरह पे किया करती थी, है ना। और एक स्मृति है, कौन सी स्मृति है, यजनवल्लिका स्मृति, यजनवल्लिका स्मृति। तो यजनवल्लिका स्मृति जो है वो बताती है क्वालिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ द गिल्ड्स, ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, गिल्ड्स ऑल्सो प्रोबेबली हैड ए जुडिशियल रोल भी हुआ करता था, और एक ऑफिशियल हुआ करता था, एक ऑफिशियल थे गिल्ड्स के अंदर जिनका नाम की रखा गया है लाइक बंदगरिका, ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है देख लेना आप अगेन, है ना, बंदगरिका आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द कन्वेंशंस एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ द गिल्ड्स। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आप देखते हैं चौथे नंबर का टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर का। छोटे लेक्चर बनाने हैं हमको काइंड ऑफ, है ना। तो जो ये टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। तो बुद्धा ने कौन कौन सी जगह विजिट की थी उनको देख लेते हैं, है ना। तो बुद्धा सारनाथ गए थे, ध्यान रखना है आपको। बुद्धा वाराणसी भी गए थे, राजगृह भी बुद्धा गए थे। जब राजगृह बुद्धा गए थे तो बिंबिसार जो थे उन्होंने एक विहार का निर्माण करवाया था। विहार जो होते थे चैत्य और विहारा, उसमें से विहार का निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। विहार का नाम था वेलुवाना करके एक विहार था जिसका निर्माण करवाया था बिंबिसार ने जब राजगृह गए थे बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के रेजिडेंस के लिए, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैशाली भी गए थे बुद्धा, जब वैशाली गए थे तो आम्रपाली से वहाँ पे मिले थे वो, और जब वो आम्रपाली से मिले थे तो उससे पहले फीमेल्स की एंट्री संघ के अंदर अलाउ नहीं थी, लेकिन आम्रपाली से मिलने के बाद फीमेल्स की एंट्री भी संघ के अंदर अलाउ हो गई। तो इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सुसुमगिरी भी गए थे वो, ध्यान रखना है। कौशाम्बी भी गए थे, चंपा भी गए थे, श्रावस्ती भी गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरी इन्फॉर्मेशन। और श्रावस्ती के अंदर तो आप जानते हो कि उन्होंने मैक्सिमम सरमन्स प्रोवाइड किए हैं। और पावापुरी भी गए हैं, कुशीनगर भी गए हैं। कुशीनगर में तो उनको महापरिनिर्वाण जो है वो मिला है, आपको पता ही है। बुद्धा ने अवंती को विजिट नहीं किया, ये भी ध्यान रखना है आपको फाइनली, है ना। तो ये 4 टॉपिक्स थे। तो कैसे लगे आपको ये टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप बोलेंगे तो इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर सभी सब्जेक्ट्स के जो कि ग्रे एरिया होते हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, उनके ऊपर हम पूरे काफ़ी सारे वीडियो, छोटे छोटे स्मॉल वीडियोज़ बना देंगे यदि आप चाहेंगे तो। धन्यवाद।